तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, ये योग है। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, ये बताएगा कि वो चीज कब घटित होगी, उसका टाइमिंग कब है। ये कुछ कुछ आपके फोन के अलार्म की तरह है। जैसे आपने सुबह उठने के लिए 4:30 बजे का अलार्म सेट किया, तो जैसे ही 4:30 बजे अलार्म बजा, ट्रांजिट होता क्या है। अगर मैं पूरे ट्रांजिट को, जितना भी अभी तक ज्योतिष के अंदर ट्रांजिट के ऊपर खोज हुई है, या जितना ट्रांजिट को समझा गया, मैं एक लाइन में आपको डिफाइन कर देता हूँ। इस लाइन को कभी भूलना मत, चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे आप एडवांस वाले। मनुष्य को भगवान के दिखाए गए रास्ते पे चलना पड़ता है। यही ट्रांजिट शुरू होता है और इसी लाइन पे ट्रांजिट खत्म हो जाता है। पूरी एक लाइन के अंदर मैंने आपको सबसे बड़ा सूत्र दिया, और इस चीज को जितना मर्जी एक्सपेंड करते रहे। जो लोग नहीं जानते कि ट्रांजिट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कुंडली में हर प्लेनेट कोई ना कोई राशि में है। आज भी वो उसी राशि में है जब आप जन्मे थे, क्योंकि वही कुंडली आपकी चलती आ रही है। जब किसी इंसान का जन्म होता है, तो जो उसकी कुंडली बनती है, दैट इज अ स्क्रीन शॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम इन द यूनिवर्स। जब आपने जन्म लिया तो कोई प्लेनेट किसी नक्षत्र में था, उस नक्षत्र की राशि में था, वो लगन उदय हो रहा था, आपका एक लगन बना, तो हर प्लेनेट एक ना किसी भाव में, किसी ना किसी राशि में प्लेस्ड हो गया। दैट इज स्क्रीनशॉट उस टाइम का जब आपका जन्म। लेकिन क्या जो प्लैनेट्स हैं वो स्थिर हैं? नहीं। जैसे ही आपका जन्म हुआ वो स्क्रीनशॉट था, लेकिन वो प्लैनेट चलते रहे, अब भी चल रहे हैं और हमेशा चलते रहे। यानी कि हर एक प्लैनेट अपनी अपनी राशि में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, फिर वो अगली राशि में चला जाता है। ठीक है। हर प्लैनेट की अपनी अपनी स्पीड है। कुछ प्लैनेट्स बहुत फास्ट चलते हैं। ऐसे फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा। वो 2.5 दिन में एक राशि बदलता है, जिससे तिथि बदलती है। हम हमारे जैसे हिंदू कैलेंडर है, नानक्षय कैलेंडर है, जितने भी कैलेंडर्स हैं वो चंद्रमा की गति पे डिपेंड होते हैं। ऐसे सूर्य है, वो एक महीने में अपनी राशि बदलता है। हर महीने अपनी एक राशि में जाता है और वो पर्टिकुलरली वैसे ही चलता है। ठीक वैसे ही सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर, मार्स, मरकरी अपनी अपनी राशि में बदलते हैं। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। राहु और केतु क्योंकि बिल्कुल एक जैसे चलते हैं आमने सामने, वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक एक राशि में पड़े रहते हैं। जुपिटर 1 साल के लिए रहता है। मरकरी, वीनस ये होते हैं, ये तकरीबन 24-25 दिन तक रहते हैं। मार्स बढ़ता भी रहता है, कम भी होता रहता है, लेकिन क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ज्यादा टाइम तक रहता है। तो वो भी आप इसको ऑन एवरेज 1 महीना मान के चलिए। डिपेंड करता है वो कैसे। तो ये जितने भी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं वो कौन है? मून है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स कौन से हैं? सैटर्न, राहु, केतु एंड जुपिटर। हम ट्रांजिट अभी पढ़ेंगे किसका? सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट देते रहे। बाकी चीजें जल्दी जल्दी बदलती है, ठीक वैसी जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जल्दी जल्दी बदलती रहती है। ऐसे ही आप सबके सामने अपनी अपनी चार्ट बिल्कुल लगा होगा। अभी भी जो प्लैनेट्स हैं वो किसी ना किसी राशि में गोचर कर रहे हैं। गोचर यानी कि ट्रांजिट। गोचर और ट्रांजिट एक ही बात। हिंदी में गोचर, अगर आप इंग्लिश में है तो ट्रांजिट। अभी अगर आपको जानना हो कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में है, वैसे तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। फिर भी अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करो, आप अभी की प्रश्न कुंडली बना लो। अभी की प्रश्न कुंडली से मतलब, मान लो कि अभी किसी का जन्म इसी क्षण, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम एक कुंडली बनाते हैं बिल्कुल अभी की। तो ये अभी की कुंडली बन गई, इसको मैं एक बार मेष लगन का बना देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड। मान लो अभी की कुंडली बनी मेष लगन। तो जितने भी प्लैनेट्स किसी ना किसी राशि में हैं, ये इस राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो कुंडली के अंदर है, इसके ऊपर 9 के 9 प्लैनेट्स गोचर करते रहते, चलते रहते।
आप क्या करो, आप एक तरफ अपनी कुंडली बना दो और एक तरफ उसी लगन की, जिस लगन के आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेष लगन के, फॉर एग्जाम्पल आप मेष लगन के हो, आपने मेष लगन की एक खाली कुंडली बना दी, खाली सिर्फ लगन और राशियां लिखी, सारे के सारे हाउसेस में राशियों को बिछा दी। अब आप ये देखो कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है। जैसे मेष राशि में यहाँ पे कौन ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर। उसके बाद सीधा कन्या राशि में कौन ट्रांजिट कर रहा है, केतु। 8 नंबर में वृश्चिक राशि में कौन ट्रांजिट कर रहा है, चंद्रमा। 10 नंबर राशि में यानी कि 10th हाउस में मेष लगन की कुंडली में कौन ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र और मंगल। 11 नंबर में सैटर्न सन मकरी और 12th में वैसे केतु के सामने राहु। राहु केतु हमेशा सामने रहेंगे। अब आप ये देखो कि कौन सा प्लेनेट कौन से प्लेनेट के ऊपर आ रहा है, कैसे। इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम अब कोई भी इंसान अपनी यहाँ पे कुंडली दो। हाँ, जिन लोगों ने पहली बार ओपन किया है कैमरा, उनकी तो बारी नहीं आएगी। ठीक है, तो हाँ जी, चिंतन देसाई जी, अनम्यूट कीजिए जी सर। सर। मेरी कुंडली बोली है। जी, वृश्चिक लगन है। कोई भी कुंडली यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 30 अगस्त 30 30 अगस्त 1969। 1969। ओके, टाइम टाइम 13:20, 1:20 आफ्टरनून के। आफ्टरनून 13:20। PM। स्थान मुंबई। महाराष्ट्र। ठीक बनिए सर। वृश्चिक लगन, जी सर। लगन में मंगल है, मार्स वीनस मून प्राइम है, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक प्लेनेट को जो है वो स्टडी करेंगे, सबसे इजी प्लेनेट टू स्टडी। वो क्या है, वो है जुपिटर का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या करता है, फिर हम इस कुंडली पे आएंगे। सैटर्न का ट्रांजिट क्या करता है, राहु केतु का ट्रांजिट करता क्या है। हर प्लेनेट का ट्रांजिट आपको अलग अलग रिजल्ट देने के लिए आया है, या अलग अलग तरीके से आपकी रेमेडी आपको बनाने देने के लिए आया है, जिसमें आप वास्तु को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जुपिटर का ट्रांजिट हम क्यों लेंगे। जुपिटर क्या है, जुपिटर आप एज ए जीवा। जुपिटर क्या है, जुपिटर ब्लेसिंग्स है। जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका लक है। तो यानी कि जुपिटर जहां जहां ट्रांजिट करेगा, उस हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा, यानी कि अगर किसी का एरीज में सैटर्न है, यानी कि सो कॉल्ड नीच का शनि है, तो जब उसके ऊपर अब जुपिटर क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि जुपिटर मेष राशि में अभी का। तो वो अपनी अच्छाई कौन से प्लेनेट के साथ मिलकर आपको कुंडली में देगा, या कौन से प्लेनेट के ऊपर डालेगा, सैटर्न के ऊपर। सैटर्न क्या है, आपके कर्म है, आपका प्रोफेशन है। तो यानी कि इस एक साल तक, जब तक जुपिटर, अब जैसे अप्रैल के अंदर जुपिटर टॉरस में चला जाएगा, लेकिन फिलहाल वो एरीज में, मान लेते हैं कि अभी वो बहुत टाइम पड़ा है। तो ये एक साल तक क्या होगा, आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। आपके प्रोफेशन के अंदर जो है आपको क्या सपोर्ट करेगा, आपको लक सपोर्ट करेगा। ये तो था आपका प्रोफेशन अच्छा चले। एज ए जीवा आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एज ए जीवा आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आप जुपिटर हो, किसके साथ लिंक हो गए, सैटर्न के साथ। आप डिसिप्लिन रहेंगे, या आप लेजी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जुपिटर जिसके ऊपर ट्रांजिट करेगा, जिस प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट करेगा, उस प्लेनेट के कारक तत्व के अंदर अपनी अच्छाई डाल देगा। आप एज ए जीवा उस चीज को क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे एज ए जीवा, नॉट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन पे जाएंगे तो हम सैटर्न की बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये चार्ट है, जुपिटर, चलो सैटर्न इनका एरीज में ही है। अब जुपिटर का ट्रांजिट इनके सैटर्न पे हो रहा है, तो इनके काम के अंदर किस चीज की सपोर्ट आ गई, जुपिटर। जुपिटर की। जुपिटर की, यानी कि कर्मों के अंदर क्या आया, हायर नॉलेज आई, एक भाग्य आया, एक प्रोग्रेस आई। लेकिन किन कर्मों के अंदर आई, आप जब भी ट्रांजिट लेंगे किसी भी प्लेनेट का, तो ना ही सिर्फ वो प्लेनेट जहां वो बैठा है, उसके त्रिकोण के ग्रह भी लेंगे। तो यानी कि जुपिटर यहाँ एरीज में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि इनके 6th हाउस में। त्रिकोण में कौन कौन से प्लेनेट आए, 1 5 9 में जुपिटर, सॉरी सैटर्न सन एंड केतु। तो मतलब कि ये इंसान का प्रोफेशन अच्छा चलेगा। त्रिकोण में कौन है, सन केतु है। एडवाइजरी का अच्छा चलेगा, कंसल्टेशन का अच्छा चलेगा, और सलाहकारी का अच्छा चलेगा, ज्योतिष का अच्छा चलेगा। यानी कि प्रोफेशन के अंदर क्या आ गया, अच्छा ही आ गया। अब मान लो कि ये इंसान सैटर्न केतु से जुड़ के काम कर रहा है, सैटर्न केतु से जुड़ के काम कर रहा है, क्या होगा, इसका सैटर्न केतु का काम अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, अच्छा चलेगा। नाम भी मिलेगा, लोग जानेंगे भी, क्यों, क्योंकि सन भी है।
जुपिटर जिस प्लेनेट के ऊपर आएगा उसके त्रिकोण के ग्रहों को भी अच्छा एक्टिवेट कर देगा, अच्छा ही अच्छा। अब ये इंसान जितना चाहे सैटर्न केतु का काम एक पूरा साल कर सकता है, बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ जी, किन की कुंडली थी ये, सॉरी मैं भूल गया। सर मेरी 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 हाँ जी। तो अब ये बताइए कि एक साल तक जब ये जुपिटर आई थिंक अप्रैल मई के आसपास आया था पिछले साल, तो ये एक पूरा साल आपके प्रोफेशन में जुपिटर मतलब जुपिटर के क्या ट्रेड्स आपको वो हुए, साल भर से काम काफी मल्टीप्लाई हुआ, प्रोग्रेस हुई? प्रोग्रेस काफी मतलब हुआ कि और अगर आप प्रोफेशनल। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते थे तो आपका वहाँ काम बना, कुछ पढ़ना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे? हाँ, अभी एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला। अब मेरे को ये बताइए सैटर्न केतु कैसा काम कर रहा है फिर, अगर इसी ट्रांजिट में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखी? कौन है? अच्छा चिंतन जी आप हैं, ओके। हाँ जी। मीनाक्षी जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए, जसपाल जी आप भी कर लीजिए, और अखिल कोहली जी आप भी कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। एक मिनट बोलिए, एक मिनट मैं कॉल करता हूँ, एक मिनट कॉल करता अखिल जी आप भी कर हूँ। सकते हैं। हेलो। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ रही है सर, आपकी सबकी आवाज आ रही है, फिक्र मत कीजिए। इस ट्रांजिट के अंदर इनका सैटर्न केतु का ट्राइन एक्टिवेट हो गया, कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया, जो कि ठीक है जुपिटर सर। की ब्लेसिंग थी। राइट। इन्होंने कहा कि अभी मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, सैटर्न केतु तो इनका जन्म से है, जी सैटर्न जी सर। केतु तो इनका जन्म से है, जी। और बहुत बार जुपिटर ने ट्रांजिट भी किया होगा, मैं हालांकि उस बात पे आऊंगा, लेकिन अभी इनका जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा चला। सर नॉलेज गेन कराने में सैटर्न मतलब सैटर्न से काम हायर कराया नॉलेज जा रहा कौन सा प्लेनेट है? विजडम, हायर है। नॉलेज, जुपिटर अच्छा सर। ज्ञान, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर ने किसको ट्रिगर किया? सैटर्न, सन केतु को। सैटर्न। तो यस। हायर नॉलेज किसमें मिली? केतु के फील्ड में मिली, जी। यस सर। फील्ड में मिली। ग्रेट। अभी मिली क्यों? क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा था। अब जुपिटर आ जाएगा, मान लो जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ इनके 7th हाउस में आ गया, जो आने वाला है अप्रैल में आने वाला है। सर एक एक क्वेश्चन है इसी ट्राइन से रिलेटेड। हाँ वहां पे सन भी बैठे हैं, तो हाँ। क्या ये भी हो सकता है कि इनके प्रिडिक्शन के उसमें इनको फेम मिले, या जो ये सीखते हैं उसको अगर। इनको एनलाइटमेंट भी मिलेगी, जो ये जितना हायर ज्ञान लेंगे इनको एनलाइटमेंट भी मिलेगी। पूछिए इनसे कि आज तक ज्योतिष का ऐसा कुछ पढ़ा है कि अभी तक 12वीं 13वीं क्लास होगी, एक बार भी किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप ये बहा दो और ये पहन लो। सही है सर, बिल्कुल सही है। अभी तक ज्योतिष को किस रूप में पढ़ते आ रहे थे? आपका अष्टम भाव जागृत हो गया, पीड़ाएं आने वाली है, मुबारक हो, ऐसा तो नहीं पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज तक ऐसा ज्ञान सैटर्न केतु अब ये करेंगे, अब ये ज्योतिष को इसी प्रकार से करेंगे। सर ओके। क्या ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न जो है ये थोड़ी कॉम्पोजिट टेक्निक होगी, रोग एंड रिपू के हाउस में बैठा है, तो अगर इनकी कोई बैक के रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो डिटेक्ट नहीं हो रही थी केतु की वजह से, वो जुपिटर के आने से ठीक हो गई। कह सकते हो अगर होगी तो, क्योंकि वो ठीक है, आपने बहुत अच्छी पॉइंट पकड़ा। पर ऐसा क्या है ना, इस पॉइंट से काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बात आपने बहुत ठीक ठीक कही है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। मतलब सैटर्न क्या करता है, सॉरी जुपिटर क्या करता है, वो बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन को भी बुरा होने नहीं देता, जुपिटर का ट्रांजिट। अब ओके। तो अब इनके काम के अंदर ब्रेक भी तो आ सकती थी। सर हाँ केतु जी सर। यूटिलाइज हो गया ना। हाँ लेकिन वो हम्म। जुपिटर अच्छा, जब सैटर्न आएगा तब सबकी बात तब करेंगे, क्योंकि कर्म कारक कौन है? जुपिटर। चलो अभी उस पर नहीं आते, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अब मान लो जुपिटर इनका ट्रांजिट करता हुआ कहाँ चला गया? टॉरस में, जो कि आएगा अप्रैल के अंदर जी 7th हाउस में। बताइए कौन कौन से प्लेनेट के साथ लिंक करेगा? सर 3 7 11 तो तो जुपिटर सर मरकरी, जुपिटर मकरी, और जुपिटर बिल्कुल सामने 7th को भी हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है, 7th मार्स, को भी लिया जाता है, मार्स, मार्स। तो ये मार्स। हायर नॉलेज कौन से फील्ड में लेंगे? वास्तु। वास्तु सर के फील्ड में लेंगे। मरकरी है, लर्निंग भी है। मरकरी लर्निंग भी है, पढ़ेंगे भी, वास्तु के रिलेटेड पढ़ेंगे, हो सकता है तंत्र के रिलेटेड भी पढ़ें, एनर्जीज के रिलेटेड भी पढ़ें। सर पढ़ा भी सकते हैं सर हम मरकरी तंत्र, लीजिए। सर तंत्र को हम सैटर्न से लिंक नहीं करते हैं क्या? नहीं, तंत्र, अरे टेक्निकल चीजें क्या है, तंत्र क्या है? एक इंजीनियर जो होता है वो तांत्रिक होता है, हाँ जी। कहते हैं ना। जी। तो इंजीनियर कौन से प्लेनेट से लेंगे? मार्स। टेक्निकल। मार्स। करेक्ट, बिल्कुल मार्स। सिंपल। राइट। और जितनी भी ये विद्याएं हैं, तंत्र है, ज्योतिष है, जितनी भी ऐसी विद्याएं जो छुपी हुई हैं, वो कौन से हाउस में पड़ती हैं? एट। सर अष्टम में। कौन सी राशि है वहां? बुध की। मिथुन। अरे बुद्ध की, अरे इनकी नहीं, मेष अरे इनकी अच्छा। नहीं, काल पुरुष की। काल पुरुष की कुंडली में काल सर हाँ मंगल की राशि होती है। यस। करेक्ट हो गया। चलो अब आते हैं ट्रांजिट पे, आ जाओ, अभी उस पे मत जाओ, अभी जो टॉपिक चल रहा है। राइट। अगला जुपिटर का ट्रांजिट इनका कैसा जाएगा? सर बहुत अच्छा जाएगा, जुपिटर ऑलरेडी है ट्रांजिट में, एज भी ए जीवा ये जुपिटर क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हायर नॉलेज, हायर नॉलेज, वास्तु, मौज मस्ती, हाँ जी। मौज मस्ती, शुक्र मौज की मस्ती इन राशि, व्हाट शुक्र सेंस? की राशि। इन खेलना, हाँ हाँ नहीं, मैं मरकरी के कारण मौज मस्ती बोल रहा था, ओके। खेलना। आपने बिना दशा देखे ये बताया कि अगला साल इनका कैसे जाना वाला जुपिटर के ट्रांजिट से। राइट। मान लो जुपिटर ट्रांजिट करता 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 कहाँ आ गया? 9th हाउस में आ गया। 9th हाउस में कहा? आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद। 4 नंबर राशि में, वहां कौन प्लेस्ड है? वीनस। शुक्र। तो इनकी शादी हो जाएगी। नहीं सिक्सटी सर सेवन बॉर्न लग्जरी है एड ऑन हो सकती है। वो 67 बॉर्न है। हम ये नहीं कहेंगे कि शादी हो जाएगी, हम ये कहेंगे उनके पास पैसा अच्छा आएगा, हाँ। पैसा लग्जरी अच्छा एड ऑन आएगा। हो सकती है। लेकिन पैसा अच्छा आएगा, शुक्र के ऊपर आ गया ट्रांजिट करता करता जुपिटर।
इन्हें कंफर्ट मिलेगा, इन्हें पैसा मिलेगा, हो सकता है घर में कोई व्हीकल ले। लेकिन लेकिन अब आ जाता है बट, त्रिकोण में कौन बैठा है? सर मार्स मंगल, मून। मार्स और चंद्रमा, मार्स एंड चंद्रमा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यहां काम आती है डिग्रीज। लिखो भाई, जुपिटर या किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट सूक्ष्म रूप से जानने के लिए उन ग्रहों की डिग्रीज के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रिंग बना लेनी चाहिए। कैसे? इनका जुपिटर कहाँ आया? शुक्र के ऊपर आया। त्रिकोण में कौन है? मंगल और चंद्रमा है। तीनों प्लैनेट्स की लिखी डिग्री। शुक्र है 7 डिग्री, मंगल है 24 डिग्री, चंद्रमा है 21 डिग्री। 21। तो शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। तो जैसे ही जुपिटर इनका 4 नंबर राशि में एंटर करेगा, ट्रांजिट का जुपिटर जैसे ही 4 नंबर राशि में एंटर करेगा, तो सबसे पहले वो किसको मिलेगा? वीनस। वीनस। वीनस सर को। वीनस को। उसके बाद जैसे ही जुपिटर की डिग्री बढ़ी, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट करता करता अपनी डिग्री बढ़ाएगा, क्योंकि एक प्लैनेट एक राशि में 30 डिग्री तक चलेगा। राइट। जी। जुपिटर चला 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 7 डिग्री तक पहुंच गया। एज ए जीवा ये क्या एक्सपीरियंस करा? इनको क्या मिला? पैसा मिला। पैसा मिला। लेकिन या जैसे कोई ही पैसा काम- मिला, हाँ, इनके साथ वो पैसा चीट कर गया, कोई पैसा ले गया। चंद्रमा तक पहुंचे वो। करेक्ट। और जैसे ही चीटिंग हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कौन? मंगल। मार्स। अब क्या करें? अब क्या सर करें? बेटी के अब नाम पे प्रॉपर्टी। अरे रुक जाओ, इतना इतना आगे नहीं, इतना सिंपल सिंपल रखते हैं। जुपिटर है। सिंपल सिंपल रखेंगे, फिक्र मत करो। अब इनको रेमेडी भी यहीं कहीं मिल जाएगी और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। सर मून है तो शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल हमने पैसों के अकॉर्डिंग उस चीज को देखना है। चंद्रमा आपकी एक्सपेंसेस, आपका खर्चा है। राइट। ठीक है, जैसे ही पैसा आए खर्च कर दो। किस में खर्च कर दो? मंगल है, मंगल में खर्च कर दो। जमीन में। या तो प्रॉपर्टी में लगा दो, या क्या करो, हम्म। हार्ड गोल्ड ले लो। हार्ड गोल्ड, ज्वेलरी नहीं, हार्ड गोल्ड इज मंगल। बिस्किट है, या वो क्या आता है, कॉइन्स हैं, या जितने भी वो आते हैं। मैं इतनी ज्वेलरी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और गाड़ी देख के चलाओ, गाड़ी देख के चलाओ। ये ट्रांजिट है। क्यों? जैसे ही जुपिटर वीनस की तरफ बढ़ा, वीनस क्या? वीनस आपकी गाड़ी है। हम्म। गाड़ी लेके चलो भैया, एक लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, मून घूम के ट्रैवलिंग आते हो हैं, गया। ट्रैवल करके आते हैं। शुक्र के आगे कौन? मून। चंद्रमा। ट्रैवल तो कर लिया, चंद्रमा मंगल travel। रह गए। जैसे ही ट्रैवल करने लगे, कोई ना कोई स्क्रैच कर गया, कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम कर गया, या पुलिस वाले ने रोक लिया, बताओ चालान होगा। क्या होगा अब? ये इंसान गाड़ी लेके निकला, ट्रैवल करने के लिए निकला, सबसे पहले कहाँ जाए? मंगल कौन? हनुमान मंदिर। चलो हनुमान जी की। नई गाड़ी इन्होंने ली, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने परचेज की नई गाड़ी। गाड़ी में बैठे, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, अभी शोरूम से लेके निकले थे, और कहीं किसी ना किसी ने डेंट डाल के कोई पीछे से आया। रेमेडी आपने आमतौर पे देखा होगा, क्या करते हैं लोग? गाड़ी ली, थोड़ा सा खुद ही हथौड़े से एक जगह ठक तोड़ दिया, एक रेमेडी के रूप में। चलो ठीक है, अभी लिखा था, हो गया। ट्रैवल करने निकले कहाँ? पहाड़ों में, बढ़िया हो गया। ट्रैवल सर करने अगर निकले अपने घर कहाँ? पे वास्तु करने निकले हैं, किसी का पैसा भी मिलेगा, और कहीं दूर जाके वास्तु। ट्रांजिट अच्छा था। सबसे पहले आप ये देखो कि प्लेनेट सबसे पहले किसको मिल रहा है। सर अगर ये अपने घर पे खर्च करते कुछ उस पैसे से, उस घर का पैसे कोई से ये काम कंस्ट्रक्शन कराने। करवा सकते हैं घर में, और घर में मुझे ऐसा लगता है कि ये उस टाइम में क्या करेंगे, ये अपने घर में रेनोवेशन करवाएंगे। हाँ, चलो ये रेनोवेशन। करवाएंगे या नहीं करवाएंगे उसको छोड़ दो, अभी आप ट्रांजिट को पढ़ना सीखो पहले। ठीक है ट्रांजिट सर, कहता क्या है? अगर मेरा काम ही वास्तु का है तो भी हाँ, पैसा जाना तय है। करेक्ट। तो जाएगा कि नहीं नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, फिर क्यों जाएगा? फिर क्यों वही ना, जाएगा? तो फिर तो हो गया ना। फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। मंगल ऑलरेडी इन्वॉल्व कर जैसे लिया ही ना। पैसा आया, अपनी बड़ी बेटी को दे दिया, हम्म। अच्छा। या मदर के नाम पे एफडी करवा दी, या राइट। मदर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, या बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, या हार्ड। गोल्ड ले लिया। क्यों? जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा जाएगा, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट। आपकी कुंडली में अभी जुपिटर एरीज में है, ट्रांजिट सबका एरीज में है भाई, पूरी दुनिया का एरीज में है। ऐसा तो है नहीं भी मेरा मकर राशि में है।
सबका एरीज में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मौजूद हर इंसान का एरीज में अलग अलग प्लैनेट्स है। हम्म। कितने लोगों का यहाँ एरीज में केतु है? जिन लोगों का यहाँ एरीज में केतु है, इनको इस पूरे ट्रांजिट के अंदर साधुओं का आशीर्वाद मिलेगा। ज्योतिष के अंदर क्या होगी? अच्छा हायर ज्ञान नॉलेज। मिलेगा, वैराग्य जागृत होगा, रिसर्च बनेंगे, और क्या होगा? एक लेट गो एटीट्यूड आएगा, चीजों को लिखेंगे। जिन लोगों का एरीज में सूर्य है, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें प्रमोशन मिलेगी। चंद्रमा है, उनके ट्रेवल्स होंगे। जितने लोगों का यहाँ एरीज में चंद्रमा है, उनके सबसे ज्यादा ट्रेवल जो होंगे अप्रैल के बाद और अप्रैल तक, यानी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक बहुत ज्यादा होंगे। मार्स है, तो क्या बड़ी होगी? एक्सरसाइज बड़ी होगी, एक्टिविटीज बड़ी होंगी, एंजाइटी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन जुपिटर संभाल लेगा, जुपिटर एक्टिवेट करेगा। आपने जैसे ही मार्स को काम पे लगाया, अच्छा काम करेगा। ये तो था जुपिटर का ट्रांजिट, जो वहां पे राहु है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे राहु। जब भी जुपिटर का ट्रांजिट राहु पे से होगा, दैट शोज डेंजर। डेंजर टू हुम? डेंजर टू मी। मी कौन? मैं, जिसका वो चार्ट है। लेकिन क्या सबको डेंजर होगा? 100 लोगों की कुंडली में एरीज में राहु है, उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे होंगे? कुछ लोग मीडिया में होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे? कुछ लोग विदेश में सेटल होने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, बाहर जाने के लिए सोच रहे होंगे। कुछ लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज में लिप्त होंगे, और कुछ लोग रिमोट एरिया में जाएंगे, भाई मुझे तो किसी से नहीं मिलना, मैं तो जा रहा हूँ। और कुछ लोगों को डेंजर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि ईश्वर के दिखाए गए मार्गों पर चलना पड़ता है। ईश्वर का मार्ग क्या कह रहा है जुपिटर राहु? या तो विदेश चले जाओ, या लोगों से मिलना जुलना कम कर दो, या डेंजर के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? ये गूगल मैप है। ये जो ट्रांजिट है, ये क्या है? ये गूगल मैप है। ये दिखाएगा कि आपकी जिंदगी में आपको कौन सा रास्ता अभी खुला है। जुपिटर कुछ कुछ ऐसा है कि अब आपको अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में है। किन लोगों का यहाँ एरीज में सूर्य है, यानी कि अप्रैल का बर्थ किन किन लोगों का है? आपका है एरीज। जी, एरीज में सूर्य है। तो क्या आपको इस टाइम पे, एक साल के अंदर अंदर फेम मिला? आपके फादर के लिए अच्छा टाइम है। वाई? क्योंकि सन के ऊपर से क्या हुआ? जुपिटर का ट्रांजिट है। आप अपनी कुंडली से ये भी बता सकते हो कि मेरे रिलेटिव के लिए कैसा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सन जो है वो एरीज में है, जुपिटर का ट्रांजिट आ गया, फादर के लिए कैसा ट्रांजिट हुआ? अच्छा बहुत हो। अच्छा। फादर के लिए ग्रेस है। कोई कहेगा फादर की तबीयत खराब होने वाली है, कोई ऐसा कहेगा आपने ट्रांजिट देखा, भाई ये एक साल तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता हम्म, है। जुपिटर का ट्रांजिट किसके ऊपर है? मून के ऊपर है। खुद के ट्रेवल्स हो रहे हैं, खुद जो है इंसान कैसा हो रहा है? डिसीजन नहीं ले पा रहा, इधर उधर मन हो रहा है, लेकिन मदर के लिए अच्छा टाइम। जुपिटर का ट्रांजिट मंगल के ऊपर से, किसके लिए अच्छा टाइम है? छोटे भाई के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन खुद के अंदर क्या बढ़ेगा? जीव किस चीज को एक्सपीरियंस करेगा? आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? गुस्सा, लड़ाइयां झगड़े। आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, छोटे भाई का क्या है? प्रोग्रेस हो रही है, और लोग क्या कहेंगे देख के? छोटे भाई को देख के जल रहा है। सोचने वाली बात है, मजाक की बात नहीं है, सच में बोल रहा हूँ। जुपिटर का ट्रांजिट मार्स के ऊपर से, खुद क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? गुस्सा। छोटा भाई क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? प्रोग्रेस। लोग क्या कहेंगे? छोटे भाई को देख के जलता है। उसको क्या मालूम कि जुपिटर एरीज में, मेरीज में मेरा मंगल है? लोगों को क्या मालूम? एस्ट्रोलॉजर को मालूम है। जुपिटर का ट्रांजिट जहां जहां जाएगा, उस क्षेत्र में, उस प्लेनेट के लिए जिसके ऊपर से उसका ट्रांजिट है, वो अच्छा हो जाएगा। अब वो आपको अच्छा करता है या नहीं, वो आपके कर्मों पे है। अब एक तरफ तो मार्स के ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट, यानी मार्स किसी का एरीज में, जुपिटर एरीज में आया, वो आपको गुस्सा भी दिला सकता है। लेकिन इंसान बोलता नहीं, मैं तो जिम जाऊंगा, या मैं तो योगा करूंगा, या मैं तो जमीन पे सोऊंगा, या मैं वास्तु पढ़ूंगा। वो बोलता मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मंगल बोलेगा आ जा, अब मेरी बारी, जितना तूने खेलना था खेल लिया, मैं खेलूंगा, अब चला गाड़ी। अब फॉर एग्जाम्पल, प्लेनेट की स्ट्रिंग लिखिए। जुपिटर, सॉरी जुपिटर का तो ट्रांजिट आप लिखिए, मरकरी, मार्स, वीनस। यानी मरकरी 1 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, शुक्र 3 डिग्री। डिग्री मतलब आप समझ गए, असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं। जुपिटर आया, किसके पास मिलने आया? सबसे पहले वो किससे मिला? वो मिला मरकरी से। वो बोलता और क्या हाल चाल है? मरकरी बोलता बढ़िया। जुपिटर पूछता है मरकरी से, तुम क्या करते हो? मरकरी बोलता मैं लर्निंग करता हूँ। अच्छा ठीक है, लर्निंग करते हैं, चलो मिलके पढ़ाई करते हैं। आगे कौन बैठा है? मंगल। जैसे इसने पढ़ाई शुरू की, मरकरी ने किसको पुश किया? मंगल को। एंजाइटी हो गई, पढ़ा नहीं जा रहा, गुस्सा आ रहा है। अब क्या करें? किस चीज की पढ़ाई शुरू कर दें? किसी टेक्निकल चीज की पढ़ाई शुरू कर दें, यंत्रों की, ज्योतिष की, उसके सॉरी वास्तु की पढ़ाई शुरू कर दें। जैसे ही इस इंसान ने वास्तु की पढ़ाई शुरू की, कौन ट्रिगर हो गया? शुक्र। पैसा आना शुरू हो गया।
जो वास्तु पढ़ने से ही इस इंसान को पैसा आना शुरू हो गया, कब? इस जुपिटर के ट्रांजिट में। जुपिटर मकरी से मिला, मकरी से पूछा क्या करते हो? जी मैं तो मतलब बिचौलिए का काम करता हूँ, मीडियोकर हूँ। चलो करते हैं। जैसे उसने बिचौलिए का काम शुरू किया, मार्स के झगड़े होने शुरू हो गए क्लाइंट से। क्लाइंट कौन? मकरी। झगड़े कौन? मंगल। क्लाइंट से झगड़े होने शुरू हो गए, पैसा जो आना था वो भी फंस गया। जुपिटर ने, जीवा ने शुक्र तक पहुंचना है। जुपिटर ने शुक्र तक पहुंचना है। कितने लोगों ने बारिश के अंदर सड़क क्रॉस किया जिसमें ईंटें रखी होती हैं? मान लो 3 ईंटें रखी हैं, आपने सड़क पार करनी है। आप चौथी ईंट पे या तीसरी ईंट पे कब जाओगे? पहले जब आप पहली 2 ईंटों पे पैर रखोगे। तो बीच में ईंटें कौन है? मकरी मार्स। चलो बिचौलिया का काम तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का ही करते हैं, लैंड का ही करते हैं, मशीनरी का ही करते हैं। जैसे ही इस इंसान ने मशीनरी की काम किया, क्या किया? बिचौलिया का काम किया, कौन ट्रिगर हुआ आगे? सबसे एंड में कौन बैठा है? मंगल और शुक्र। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ मंगल, शुक्र। पैसा आना शुरू हो गया। और एक इंसान बोल रहा है कि मैं तो छोटी बहन से भी लड़ूंगा, अपनी वाइफ से भी लड़ूंगा। क्या आएगा? पैसा नहीं आएगा। ट्रांजिट कॉम्बिनेशन क्या है? मरकरी मार्स वीनस। अब एक इंसान, एक आदमी आपके पास आया, बोल रहा है कि मैं लव मैरिज करना चाह रहा हूँ, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, बताओ कब होगी? जुपिटर आपने देखा एरीज में, त्रिकोण में कोई प्लेनेट ऐसा दिख नहीं रहा जो शादी करवा दे। आपने देखा कि टॉरस में कौन है? टॉरस में शुक्र है। कन्या राशि में कौन है? 6 नंबर राशि में, उसमें मकरी है। 10 नंबर राशि में कौन है? अब देखो कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अरे भाई जब शुक्र मकरी इतने दूर दूर नहीं हो सकते कभी। शुक्र मकरी किसमें है? टॉरस में है। कन्या में कौन है? मंगल है। 10 नंबर में कोई नहीं। मैं देख रहा था कोई बोलेगा कि नहीं। अब डिग्री वाइज देखो कि सबसे छोटा कौन है। अब चाहे वो त्रिकोण में, जैसे जुपिटर टॉरस में जाएगा, अब ये डिपेंड नहीं करता कि टॉरस में कौन बैठा है, डिपेंड ये करेगा कि डिग्री वाइज त्रिकोण में सबसे छोटा कौन है। जो सबसे पहले वो डिग्री वाइज उस प्लेनेट को मिलेगा, सबसे डिग्री वाइज छोटा कौन है? मकरी है। फिर उससे बड़ा कौन है? मार्स है, जो कहाँ बैठा है? 6 में, लेकिन वो बीच में आ जाएगा। उसके बाद कौन है? फिर शुक्र है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कौन सा प्लेनेट? मकरी। हस्बैंड कौन सा प्लेनेट? मंगल। वाइफ कौन सा प्लेनेट? शुक्र। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन। जुपिटर जैसे ही मकरी के ऊपर आया, वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था उसने किसको पुश किया? मंगल को। मंगल शुक्र क्या करवाएगा? शादी करवा देगा। मकरी, मकरी से वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? दूल्हे में। वो चढ़ गया घोड़ी। आगे कौन? शुक्र। पत्नी मिल गई। लेकिन मान लो मार्स और वीनस के बीच में एक प्लेनेट बैठा है। कौन बैठा? केतु बैठा है। अब फंस गए। मकरी के आगे मार्स, बीच में केतु, साथ में वीनस। जैसे ही शादी करने जा रहा था, झगड़े हो गए और वहीं वहीं का वहीं जो है वो ब्रेक लग गई। अब फिर कभी बात चलेगी तो क्या करेंगे? केतु से काम कैसे लेंगे? बिल्कुल सरलता से। दोनों फैमिली को बिल्कुल साफ इंटेंशन से बात बोल दो कि जी ये है, ज्यादा घुमाओ फिराओ मत। मान लो केतु की जगह राहु होता, तो क्या कहता लड़का अपने घर वालों को? एक लड़का अपने घर वालों को क्या कहता कि मुझे तो इस लड़के से प्यार है, मैं तो लड़के से ही शादी करूंगा, जानबूझ के। अब तो लीगल भी है इंडिया में। फिर 6 महीने तक क्या चलता? 6 महीने तक नाटक चलता। तब तक जुपिटर की डिग्री बढ़ के कहाँ आ जाती? राहु को क्रॉस करके आगे वीनस था। घर वाले कहते हमारी तो नाक कट जाएगी, तू लड़के से शादी करेगा तो। ये लड़की बोलेगी मैं लड़की से शादी करूंगी। किस चीज को यूज किया? राहु को। उंगली टेढ़ी की। फिर लास्ट में घर वाले क्या कहेंगे? नहीं करनी। फिर क्या? फिर आप क्या कहोगे? चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लड़के से शादी ना करूं, ये लड़की है मेरी, इससे शादी करवा दो। वो हंसते हंसते करवा देंगे, चलो ठीक है। राहु से कैसे काम लिया? तिगड़मबाज से। समझे? केतु से कैसे काम लेना था? भाई ये है, देख लो भी, आपको अच्छा लगता तो जैसे अच्छा संस्कार होंगे तो हो भी जाएगी। जैसे जैसे डिग्री क्रॉस करेगा वैसे वैसे चीजों को लेके चलना पड़ेगा। हालांकि ये मतलब एक मजाक था, ऐसा कुछ करना नहीं है आप, लेकिन आप कर सकते हो, रेमेडी दे सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दी भी थी, हो गया, उसका शादी हो गई। इसको बोलते हैं हॉक्सन्स चॉइस देना। सबसे बुरी चॉइस सबसे पहले दो, बिजनेस में लोग देते हैं ऐसा। सबसे बुरी चॉइस सबसे पहले दो, जो सामने वाला बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, वो राहु है। ठीक है। मान लो चंद्रमा होता, फिर क्या कहते हो? वीनस के आगे मून होता, वीनस के जस्ट आगे मून होता। जैसे ही शादी करने निकला, नहीं माने। चंद्रमा किस चीज का कारक था? घर से भाग जाने का। वो घर से भाग गए, लेकिन घर से तो भागे, आगे 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 कौन बैठा था? मार्स, राहु। पकड़े गए। फिर बेल्ट भी, चप्पल भी, सब सब रेमेडी एक तरफ और ये एक तरफ। मान लो वहां जुपिटर होता, भागते ही ना, विजडम काम कर जाती, प्रॉब्लम नहीं आती। तो खैर किसी को बोलना नहीं है। ये देखिए कि जुपिटर कैसे ट्रांजिट करता करता बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एक कॉम्बिनेशन लिखिए।
इससे एक पॉइंट से आपको सभी ट्रांजिट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आएंगे सैटर्न के ट्रांजिट पे। कॉम्बिनेशन है केतु, सैटर्न, जुपिटर। केतु, सैटर्न, जुपिटर, कुंडली का नेटल जुपिटर है। ट्रांजिट का जुपिटर अलग होगा क्योंकि सभी प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु, सैटर्न, जुपिटर। जुपिटर जैसे ही आया, जुपिटर जैसे ही आया, उसने काम के अंदर क्या कर दी, ब्रेक दे दी। लेकिन आगे उसके भी आगे जुपिटर बैठा था। वो शायद हमें लगा कि संभाल लेगा, लेकिन वो बहुत दूर बैठा है। इंसान के अंदर आपको लेट गो का एटीट्यूड नहीं दिखाई दे रहा, क्या होगा, ब्रेक आ गई। करते 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 आपने टाइम निकाला, धीरे 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 केतु को क्रॉस कर गया जुपिटर, अच्छा टाइम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। फिर सैटर्न को क्रॉस कर गया जुपिटर, अब लग रहा है कि हाँ अब आगे जुपिटर बैठा है, अब संभाल लेगा। केतु को क्रॉस किया, सैटर्न को क्रॉस किया, आखिरी कौन सी रह गई, जुपिटर। हाँ अब अच्छा होने वाला टाइम, लेकिन अचानक से जुपिटर क्या हो गया, रेट्रोग्रेड। अब वो फिर चल दिया सैटर्न केतु की तरफ। हमें क्या लग रहा था अब चीजें अच्छी हो जाएंगी, अब फिर सैटर्न केतु की तरफ चल दिया। यार अभी अभी मैंने जॉब छोड़ी थी, अचानक से लॉकडाउन लग गया, वो भी काम खत्म। हमें क्या मालूम था जुपिटर कोई रेट्रोग्रेशन भी कोई चीज होती है। वो जुपिटर रेट्रोग्रेड होता होता फिर से अपनी डिग्री कम करके फिर कहाँ आके रुक गया, केतु और सैटर्न के बीच में। अब ना इधर का रहा ना उधर का। अब आदमी क्या करेगा, ज्योतिष पढ़ेगा। लॉकडाउन है, क्या करें, चलो ज्योतिष पढ़ते हैं। बहुत लोगों ने तो लॉकडाउन में शुरू किया। अब ये ट्रांजिट एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कैसा, बढ़िया। आम इंसान के लिए कैसा, थोड़ा सा। तो आप रेट्रोग्रेशन को कुछ इस तरीके से ले सकते हो। ये तो था जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट हमें क्या देगा, जुपिटर का से ट्रांजिट हमें अच्छाई, मतलब चीजों को ना हमारे अंदर लाएगा, और हम किसको एक्सपीरियंस करेंगे, पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल किसी का मून केतु का कॉम्बिनेशन है। अब मून केतु डिप्रेशन देता है, मून केतु क्या देगा, डिप्रेशन देता है बोलते हैं ना, लेकिन कब देगा, जब जुपिटर का ट्रांजिट उसके ऊपर से होगा। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर मून केतु वाला अगर आपको इंसान बनमौजी दिखाई देता है, बिल्कुल मस्त आदमी, तो वो जुपिटर का ट्रांजिट कैसा जाएगा, बढ़िया जाएगा। अब बिना कुंडली देखे सामने वाले के एटीट्यूड से आप बता दोगे इसका ट्रांजिट कैसा जाएगा। अब आ जाते हैं सैटर्न के ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट किस लिए था, एज ए जीवा आप क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे। सैटर्न क्या बोलता है, सैटर्न का मतलब है, सैटर्न कर्म कारक है, कर्मों का फल देने वाला। सैटर्न का ट्रांजिट जहां जहां जाएगा, वो आपको कर्मों के फल उस मुताबिक देगा जो आपके पूर्व जन्म के होंगे, और इस जन्म में भी आपने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग कर्म कारक। सैटर्न बोलेगा मुझे जीव से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेना देना नहीं है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा आप फल पाओगे। अभी सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है, 11 नंबर राशि में, एक्वेरियस में चल रहा है। अब कितने लोगों का केतु एक्वेरियस में है, 11 नंबर में किन किन लोगों का केतु है, भाई जिनका जन्म जो होगा वो 2001 के आसपास होगा, उनका होगा। एक तो आपके बच्चों का, उनका उनमें से किसी का होगा 2001 के आसपास, है ना। तो उन लोगों के प्रोफेशन के अंदर अब क्या होगा, ब्रेक आएगी, जॉब छूटेगी, या इंसान खुद क्विट कर देगा, रिजाइन दे देगा, या बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं है सैटर्न केतु में। अरे ट्रू कैसे, मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा, और कोई रूल ही नहीं है, दुनिया रूल है, ये यूनिवर्स का रूल है, जिसमें सही गलत क्या होता है। पर एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कैसा, एक सर्जन के लिए कैसा, एक राइटर के लिए कैसा, एक कंसल्टेंट के लिए, कोई भी कंसल्टेंट, कैसा भी कंसल्टेंट हो उसके लिए बढ़िया। उसको वो जॉब में ब्रेक नहीं देगा, वकील को जॉब में ब्रेक नहीं देगा, उसके लिए बढ़िया जाएगा। मान लो वहां एक्वेरियस में कौन है, मंगल है। अब आपका प्रोफेशन के अंदर आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कौन बताएगा, सैटर्न बताएगा, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट है। वहां कौन बैठा है, वहां मंगल बैठा है। काम के अंदर क्या देगा, झगड़े देगा, कॉन्फ्लिक्ट देगा, वही झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसलेट कर दिया बस। बैक बाइटिंग देगा, 10 में से 8 बोलेंगे हाँ दिया जी, 2 बोलेंगे नहीं दिया। क्या करते हो, प्रॉपर्टी का काम है, मशीन्स का काम है, वास्तु का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डर हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, स्पोर्ट्स में करता हूँ। कैसा गया ट्रांजिट, बहुत बढ़िया। चंद्रमा है, क्या बोलते हैं इसको, 7.5। अब चंद्रमा के ऊपर किसका ट्रांजिट है, सैटर्न का। या तो काम चेंज करोगे, काम के अंदर बदलाव आएगा, आएगा, ट्रैवल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सा प्लेनेट है, सैटर्न। चंद्रमा क्या है, बदलाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाएंगी, बदल जाएंगी। अब आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे उठा के देखिए, वो
अपनी साढ़े साथी में ही प्राइम मिनिस्टर बने। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर था, कुछ लोगों को देखता था, कुछ लोग मतलब 5 करोड़ 6 करोड़ को देखता था, अब वो 150 करोड़ को देख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। साढ़े साथी अच्छी के बुरी, ना अच्छी ना बुरी। कुछ नहीं करोगे तो मेंटली क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। क्या बोलते, साढ़े साथ, मेरी तो साढ़े साथी चल रही है, इतना उसको बेचारे सैटर्न को बदनाम कर दिया। आप जानना चाहते हैं आपकी साढ़े साथी अच्छी जाएगी या बुरी, या अच्छी गई होगी या बुरी? अगर आपके उस टाइम पे जब सैटर्न का ट्रांजिट मून पे से था, आपके बहुत ट्रैवल्स हो, आप बहुत घूमे, इंडिया घूमे, बहुत कुछ घूमे, काम के अंदर ट्रैवलिंग हुई, या काम ही आपका ट्रैवलिंग वाला था, आपकी साढ़े साथी अच्छी गई। किस चीज का काम है? फूड बिजनेस है जी, खाने का काम है। मदर के लिए कैसा काम टाइम है, अच्छा है या बुरा है? मदर कैसी है? मदर ना काफी हार्ड वर्किंग रही, प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक सैटर्न का ट्रांजिट कैसा होता है, सैटर्न का ट्रांजिट हार्ड वर्क को मतलब दर्शाता है, हार्ड वर्क। तो यानी कि सैटर्न क्या बोल रहा है कि मान लो वहां वीनस है, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई ट्रांजिट हो सकता है तो वो ये है, किसी का एक्वेरियस में वीनस है, उसको अपने काम से बहुत बढ़िया पैसा आएगा। ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम है हार्ड वर्क करने। हम बोलते हैं जी हमें तो, हमारी कुंडली में सैटर्न, कितने लोग ऐसे हैं जिनका सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन नहीं है? बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन वीनस किसी ना किसी राशि में तो होगा ही कुंडली में। अब ये देखो कि सैटर्न उसके ऊपर या उसके त्रिकोण में कब गोचर कर रहा है। जिन लोगों का शुक्र मिथुन राशि का, तुला राशि का या एक्वेरियस का होगा, 3 7 11 में शुक्र है, उनको ये पिछले 1.5 साल में अपने काम से अच्छा पैसा है, चाहे उनकी कुंडली में सैटर्न वीनस है चाहे नहीं। लगा के देख लो ये। एक्वेरियस में कौन है? एक्वेरियस में जुपिटर है या सूर्य है, सन या जुपिटर में से कोई है। तो प्रोफेशन किस चीज को एक्सपीरियंस करेगा? प्रोफेशन एक्सपीरियंस करेगा लक को, भाग्य को, एक्सपेंशन को, प्रोग्रेस को और प्रमोशन को। भाई प्रमोशन को। तो जैसे ही सैटर्न प्रोग्रेस प्रोग्रेस सॉरी ट्रांजिट करता हुआ जहां 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 जा रहा है, आप प्रोफेशन के अंदर उन उन चीजों को एक्सपीरियंस करते रहोगे। कोई इंसान आपके पास आके बोल रहा है कि हमारी प्रमोशन कब होगी, आपने देखा सैटर्न अगले साल अपनी राशि बदल रहा है और ठीक उसके त्रिकोण में सूर्य पड़ रहा है। अब आप बोल दो भी इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी। कब होगी, कौन से महीने में होगी? तब आप ये देखो कि सैटर्न डिग्री वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री वाइज सूर्य के सबसे नजदीक कब होगा। सैटर्न जा रहा है सूर्य की तरफ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन बीच में बैठा है केतु। कॉम्बिनेशन क्या है? केतु सन, पहले केतु फिर सन। सैटर्न गया मिलने, किससे मिलने? सन से मिलने गया, रास्ते में कौन बैठा? केतु। केतु कहता मैं तो ब्लॉकेज हूँ, मैं तो नहीं जाने दूंगा। वो बोलता है प्लीज मान जा, ना ना ना। सैटर्न बोलता है चलो ठीक है यार, तेरी मर्जी, मैं तो छोड़ रहा हूँ। केतु बोलेगा अच्छा तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारा नहीं मन? नहीं नहीं यार, भगवान ने देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा अच्छा लो जाओ, रास्ता ही रहा। केतु पता क्या है? आपको केतु को डिफाइन करता हूँ एक, थोड़ा सा ना, एक उसमें केमिस्ट्री में। अब वो एलिमेंट का नाम क्या होता है मुझे याद नहीं है, वो एक लिक्विड होता है, दिखने में वो पानी लगता है, लेकिन अगर आप उस पर पंच करो तो वो उतना ही हार्ड हो जाता है। दिखने में ऐसा लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या ही चीज है, उस पर आप धीरे धीरे हाथ डालो वो अंदर तक चला जाएगा, लेकिन जैसे आप पंच करोगे ना वो उतना ही हार्ड हो जाएगा। मकरी नहीं होता, वो कुछ और होता है आई थिंक, चलो वो जो भी होता है आप समझ गए। वो ऐसा लगेगा दिखने में बड़ा ये कोमल सा है, बड़ा ये पानी सा है, हाँ उस पर अगर आप पंच करो तो वो एकदम से हार्ड हो जाएगा। केतु वो है। केतु वो ठीक है जा यार तेरी मर्जी है, लेकिन जैसे ही आप उस पर फोर्स डालोगे वो उतना ही स्ट्रांग और उतनी ही ब्लॉकेजेस का काम करेगा। केतु सन, प्रोफेशन जा रहा था किसकी तरफ? प्रमोशन की तरफ। सैटर्न गया केतु के पास, नहीं माना, जितनी जितनी कोशिश की नहीं माना, क्या किया? छोड़ दिया। चलो आ जा। उसके बाद जैसे ही डिग्री वाइज सैटर्न ने केतु को क्रॉस किया, अब आगे बैठा था सन, अब प्रमोशन पक्की। अब सैटर्न जा रहा है बड़े खुशी धूमधाम से सन को मिलने, क्यों? अब मुझे प्रमोशन मिलने वाली, मुझे फेम मिलने वाला। अरे रेट्रोग्रेशन का टाइम हो गया, फिर मुड़ गया केतु की तरफ। आदमी कह रहा है यार मेरी प्रमोशन, अरे यार तू रुक जा, कौन सी प्रमोशन, अभी रेट्रोग्रेड चलना है मुझे। कब, कितने महीने? 8 महीने अभी मैं रेट्रोग्रेड हूँ। वो करता 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 फिर केतु को क्रॉस करके फिर पीछे खड़ा होगा केतु के। अब फिर से कहानी वही शुरू। अब रेट्रोग्रेशन अच्छी या बुरी? ना अच्छी ना बुरी। अब मान लो केतु को मिटा के वहां लिख दो वीनस, वीनस मार्स। सैटर्न गया वीनस की तरफ, पैसा 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 आ रहा है बहुत बढ़िया। आगे कौन बैठा? मार्स, प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये वो ये। वीनस को क्रॉस कर गया, अब सैटर्न मार्स की तरफ जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं झगड़े हो रहे हैं। अचानक से सैटर्न फिर रेट्रोग्रेड, फिर वीनस की तरफ, पैसा पैसा फिर पैसा पैसा। अब बताओ रेट्रोग्रेशन अच्छी या बुरी? ना अच्छी ना बुरी, डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स कैसे। कुंडली में कॉम्बिनेशन है मून वीनस राहु,
मून वीनस राहु या वीनस राहु मून, किसी भी कैसे भी इसको आगे पीछे आप अपने मुताबिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सूत्र बता रहा हूँ। सैटर्न एंटर किया इनकी इनकी त्रिकोण में, किसकी त्रिकोण में? शुक्र चंद्रमा राहु की त्रिकोण में। पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ी कोई चीटिंग करके ले गया। पैसा कौन सा प्लेनेट? शुक्र। चीटिंग चंद्रमा, बहुत बड़ी चीटिंग या बहुत बड़ा पैसे की चीटिंग राहु। कोई ले गया, इंसान रो रहा है पीट रहा है, मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे क्यों चले गए? सैटर्न किस चीज का कारक है पहले बताओ। पहली शुरू में आपको क्या बोला था? कर्म कार का। तुमने भी की थी, जिसके थे वो ले गया। वाइफ के ऊपर, वाइफ की बीमारी के ऊपर खर्चा हो गया बहुत बड़ा। क्यों? प्रोफेशन के अंदर इंसान चीटिंग करता था, चीटिंग करके पैसे, लोगों से पैसे लेता था, बताता नहीं था, बोलता कुछ था देता कुछ था। ठीक है, मैं तो फूड का काम करता था जी, फिर भी चीटिंग। फूड का काम करते तो थे, मिलावट भी तो करते थे, है ना? ट्रेन में किन किन लोगों ने खाना खाया? ठीक है। कर्म कारक सैटर्न जिसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, अगर वो हो रहा है तो बिना वजह से नहीं हो रहा है, उसके पीछे वजह है। इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स में कुछ भी बिना वजह से होता ही नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है। सैटर्न बस उस चीज को देने आया है। आ जाओ, अब मेरी बारी। जुपिटर का ट्रांजिट आगे आगे चलता है, सैटर्न उसके पीछे पीछे चलता है। सबने नोट किया ना इस बात को? जुपिटर 1 साल रहेगा, सैटर्न 2.5 साल रहेगा। जुपिटर आगे आगे जाएगा, सैटर्न पीछे पीछे जाएगा। जुपिटर अगर आप अच्छा अच्छा कर रहे हो तो पीछे सैटर्न उसको अच्छा करने के लिए आ रहा है। अगर आपने जुपिटर के ट्रांजिट के अंदर चीटिंग कर दी तो कोई बात नहीं, आपको तब फल नहीं मिलेगा। फल तब नहीं मिलेगा, फल कब मिलेगा? आने दो सैटर्न, फिर वो बताएगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या था। तब तो बहुत मजा आ रहा होगा, अरे देख मेरा शुक्र चंद्रमा रहा हुआ है, जुपिटर का ट्रांजिट है, पैसों से रिलेटेड मैंने चीटिंग कर दी, कुछ नहीं हुआ। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि यार अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा होता है, बुरों के साथ बुरा क्यों नहीं होता? आने दो टाइम, आने दो सैटर्न को, पीछे आ रहा है वो, 2.5 साल बाद आएगा। इसलिए धीरे धीरे चलता है। अच्छे फल देना होगा तब भी बहुत सारे देगा वो, बहुत टाइम तक अच्छे फल देगा। और बुरे फल देने होंगे फिर तो इंसान को वो एक दिन भी 1 साल जैसा लगता है, वो 2.5 दिन भी 2.5 साल की तरह लगते हैं। इसलिए सैटर्न का ट्रांजिट ना अच्छा ना बुरा, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। सैटर्न का ट्रांजिट आया राहु पे से, सैटर्न आया राहु पे से। राहु क्या है? राहु सडन प्रॉब्लम्स है, राहु सडन प्रॉब्लम्स है। सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे आ रहा है, एकदम से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। 10 में से 2 लोगों को नहीं आई। क्यों? दादाजी वाज वेरी हार्ड वर्किंग। दादाजी के कर्मों का फल उसको आज भी मिल रहा है, उस इंसान को। इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न का ट्रांजिट आया, चंद्रमा क्या करवाएगा? जगह बदलवाएगा। कहाँ करवाएगा? राहु विदेश में करवाएगा। एक की विदेश में करवा दी, एक को मेंटली परेशानी दी, और एक के साथ चीटिंग करवा दी। भाई ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? भेदभाव सैटर्न ने नहीं किया, भेदभाव आपने किया था। कभी ना कभी तो परिणाम मिलेगा। तो इससे एक मिथ तो दूर हो गई कि क्या रेमेडी करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं, कर्मों पे डिपेंड करता है। एक इंसान ने खूब चीटिंग की, कॉम्बिनेशन है वीनस मून राहु का, सैटर्न का ट्रांजिट आ गया, अचानक से प्रोफेशन प्लेस पे अचानक से कौन करवाएगा? राहु। और प्रोफेशनल प्लेस पे कौन? सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट है। किसी फीमेल ने, कौन सा प्लेनेट? शुक्र, ब्लेम लगा दिया, इसने मेरे साथ कुछ गलत किया। वीनस चंद्रमा राहु, ब्लेम किसके कारण लगेगा? बड़ा शुक्र के कारण, या पैसे के कारण। भी इसने पैसों की कोई ना कोई गबन किया है। क्यों किया है? क्योंकि किया था, एक्चुअल में कोई ना कोई किया था, मन के अंदर थॉट आया तभी किया था, चंद्रमा है। अब इंसान रेमेडी मांगने आ गया, उसको लगता है कि करते रहो कोई बात नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स तो बैठे ही हैं, कुछ कुछ उस इंसान की तरह कुछ भी खाते रहो, कोई बात नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बढ़ने दो, डॉक्टर तो है ही ना, बाद में डॉक्टर ठीक कर देगा, गोली दे देगा कोई ना कोई। ये कुछ कुछ ऐसे आते हैं लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे। ऐसा नहीं,
ज्योतिष की रेमेडी भी हर किसी को नहीं लगती। शुक्र बैठा हो, सॉरी केतु बैठा होगा ना 3 7 11 में, 2 6 10 में, उनको सबसे ज्यादा ज्योतिष की रेमेडीज लगेंगी। 1 5 9 वालों को, 4 8 12 वालों को कम लगेंगे, इतना 3 7 11 वालों को लगेंगे। खैर वो टॉपिक अलग है, लेकिन आप समझिए इस चीज को। ट्रांजिट आपको वही फल देगा जो आपने जिस तरह के कर्म किए होंगे, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आगामी कर्मों को सुधारने की। अब सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ आया? मार्स राहु के ऊपर से आया। एक्सीडेंट कौन देगा? मार्स देगा। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट कौन देगा? राहु देगा। जुपिटर वहां हुआ तो बच जाओगे, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या रेमेडी आएगी? कुछ मत करो, 2.5 साल तक खूब जिमिंग करो, जमीन पे सो। खूब जिमिंग करो, जमीन पे सो, ट्रैकिंग करने जाओ, पहाड़ों में ट्रैकिंग करने जाओ, किसी रिमोट रिमोट एरिया में ट्रैकिंग करने जाओ। मंगल है, एक्सरसाइज होगी बॉडी की। कहाँ होगी? राहु में। जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ गया? जुपिटर का ट्रांजिट गया आपके सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर। क्या कॉम्बिनेशन बना? सन जुपिटर। आपकी कुंडली में भले ही सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन ना भी हो, वो 1 साल के लिए सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन गया, वो बचा लेगा। तो यानी कि आप एक चीज समझे कि सैटर्न जिसका, जितने लोग बेचारे दुखी थे कि सैटर्न हमारा वीनस के साथ है नहीं है नहीं, तो आप ये देखो कि कौन सा वो साल आ रहे हैं, कौन से वो 2.5 साल आ रहे हैं जब सैटर्न उस वीनस के ऊपर या उसके त्रिकोण के अंदर गोचर करने वाला है। वो आपके लिए गोल्डन पीरियड हो पैसा कमाने के लिए। और दशा भी आमतौर पर दशा देती ही है। उधर आपने दशा भी देखी, पॉजिटिव आ रही है, कोई। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अगली बार सही, जब अगली कुंडली बनेगी अगले जन्म में, क्या पता अच्छी बन जाए। कब बनेगी? जब अच्छे कर्म होंगे तब बनेगी। ये था सैटर्न का ट्रांजिट। अब ये सैटर्न और जुपिटर क्या थे? ये रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, लेकिन राहु केतु कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। वो तो अपनी ही दिशा में चलेंगे, उल्टा चलेंगे, लेकिन कभी वो उससे भी उल्टा नहीं मुड़ेंगे, सीधा नहीं होंगे, हमेशा एक ही दिशा में चलेंगे। राहु का ट्रांजिट हम किस लिए देखेंगे? सडन चेंजेस के लिए, जुड़ाव के लिए, मोह के लिए। और केतु का ट्रांजिट किस लिए देखेंगे? डिटैचमेंट्स के लिए। किन किन चीजों से आप कट हो रहे हो, किन किन चीजों की तरफ आप मोहित हो रहे हो, वो राहु। किन किन चीजों से आप डिटैच हो रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है सैटर्न और जुपिटर का। राहु केतु में आपको समझने के लिए थोड़ा उसके अलग फंडे हैं, फिर राहु केतु अलग ही है, वो अलग टीम में अलग खेलते हैं। सैटर्न जुपिटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमने सैटर्न का ट्रांजिट किस लिए लिया? 2.5 सालों के लिए। जुपिटर का किस लिए लिया? 1 साल के लिए। आप पर डे का ट्रांजिट किससे लोगे? अपनी डे टू डे रूटीन को देखने के लिए। अब जैसे टीवी पे आते हैं, आज आपका दिन ऐसा रहेगा, उसको क्या मालूम हमारा दिन हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा? अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आप खुद देखो, किसके ट्रांजिट से? चंद्रमा के ट्रांजिट से। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में बदल लेगा। चंद्रमा आज 2.5 दिन में बदल लेगा। अब आप ये देखो कि चंद्रमा किसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। जैसे आज चंद्रमा 8 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में। तो मन के अंदर जिनके मंगल वृश्चिक राशि में है, जितने लोग यहाँ मंगल वृश्चिक में लेके गए होंगे, तो उनका दिन कैसा जाएगा? थोड़ा सा टेंशन होगी, प्रेशर होगा, गुस्सा होगा, एंजाइटी होगी। चंद्रमा मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। ये दिन ट्रेवल करने के लिए कैसा है? जैसे इंसान ट्रेवल करने निकला, क्या हुआ? झगड़े हो गए, ठोक दिया किसी को, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। लेकिन अगर यही इंसान आज का दिन जिमिंग करने के लिए कैसा है, एक्सरसाइज करने के लिए कैसा है, जमीन पे बैठ के खाना खाने के लिए कैसा है, एक दिन की आपने रेमेडी भी अपने लिए डिजाइन कर ली अपने चंद्रमा के बेस पे। मान लो वहां केतु है, मन के अंदर कुछ भी ना करने का मन आएगा, कुछ भी नहीं करना, मन नहीं है, मन नहीं है आज यार, मन नहीं है। केतु ज्योतिष पढ़ने के लिए कैसा है? सबसे बढ़िया। ज्योतिष का कोई नया सूत्र डिस्कवर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया। मान लो वहां राहु है, लॉन्ग ट्रेवल करने के लिए कैसा है? सबसे बढ़िया। घर पे बैठ के टीवी देखने के लिए कैसा है? बढ़िया है। देखो, राहु यूटिलाइज करो उस दिन। मान लो वहां क्या है? वहां चंद्रमा ही है। जिन लोगों का चंद्रमा 8 नंबर राशि में है, ऊपर से चंद्रमा का गोचर आ गया या त्रिकोण में आ गया, डिग्री वाइज क्लोज आ गया, क्या होगा? मूडीनेस रहेगी। इंसान क्या कहेगा? यार मेरा मन सा नहीं लग रहा, कभी कुछ करने का मन हो रहा है, कभी कुछ करने का मन हो रहा है। मूड स्विंग्स। हाँ, ये लेडीज के लिए नहीं है, वो तो उनका तो वैसे ही चंद्रमा हर राशि में है, रोज ही होता रहता है। मेल्स के लिए मान लो चंद्रमा सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, गोचर कर रहा है चंद्रमा सूर्य के ऊपर से। सूर्य क्या दिलाएगा इंसान को? फेम दिलाएगा। क्या करे? मान लो चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के पास चला गया, बिल्कुल सूर्य के पास चला गया, उसे इंसान उसी वक्त उसने अपने ऑनलाइन मीडियम पे कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फोटो पोस्ट कर दी। सूर्य क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा।
रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आगे बैठा मंगल, मंगल क्या करेगा, क्रिटिसिज्म दिला देगा। अब जितना क्रिटिसिज्म बढ़ेगा उतना फेम बढ़ेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जितनी गालियां पड़ती हैं उतनी वो चमकते हैं। वहां बैठा है जुपिटर, मन, आज मन बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं मन के अंदर। आज ट्रैवल करने के लिए अच्छा दिन। तो ऐसे आप चंद्रमा के गोचर से ये बता सकते हो कि आज का दिन हमारे लिए कैसा है, हमें क्या करना चाहिए। डिग्री वाइज भी, जैसे घंटे भी डिसाइड कर सकते हो। इसमें आप अष्टक वर्ग को भी ले आओ, जिन लोगों को अष्टक वर्ग अच्छा आता है वहां बिंदु कैसे दिए हैं, आपको और भी पिन पॉइंट चीज आ जाएगी। केपी वाले अपने नक्षत्र को ले आओ, अगर केपी यूज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो सिंपल यही बहुत है, अपने आप में बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ट्रांजिट का मतलब क्या है, ट्रांजिट का मतलब सिर्फ यही है कि सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा, हमें क्या कब करना चाहिए ये ट्रांजिट बता देगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप दोबारा सुनिएगा। ठीक है।